हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में मैंने 27 नंबर तक इसमें बताया था। अब हम लोग देखेंगे 28 से। ठीक है, तो क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस वेयर 0 डिग्री इज स्मॉलर देन थीटा एंड थीटा इज स्मॉलर देन 90 डिग्री। इसका मतलब है कि थीटा का जो वैल्यू होगा वो 0 से 90 डिग्री के बीच में रहेगा। तो क्वेश्चन है आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 11 कॉस थीटा प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इसको देखिए, देखने से ही लग रहा है कि इसको हम फैक्टर मेथड से इसको हम तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं जैसा कि कर रहे थे। तो ये देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 10 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा और प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर तोड़े और सम जो है इन दोनों को करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों में कॉमन लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 कॉस थीटा, इसमें बच जाएगा आपका कॉस थीटा, इसमें क्या बच जाएगा 5। सिमिलरली ये दोनों में कॉमन ले लेते हैं, कितना है 1, तो इसमें हो जाएगा आपका कॉस थीटा और इसमें बच जाएगा 5 इक्वल टू 0। अब दोनों में देखिए कॉस थीटा माइनस 5 जो है कॉमन है, निकाल लिए, इसमें बच गया आपका 2 कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कॉस थीटा माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी कॉस थीटा इक्वल टू 5। और एक बार शो कीजिए आप 2 कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी 2 कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो गया 1, यानी cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। ये 5 तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, cos थीटा में 1/2 किसका वैल्यू होता है cos 60 डिग्री का, देयरफॉर थीटा इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री। तो ये देखिए आपका 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में आ गया है ना, और यही हो गया आपका आंसर। इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखते हैं 28 का बी नंबर। इसमें क्वेश्चन है 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। तो देखिए 2 कॉस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। ये देखिए माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो गया, ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो गया कॉस थीटा। अब देखिए कि कॉस थीटा एक यहाँ रख लीजिए और इसको ले जाइए आप कॉस थीटा, और यहाँ से 2 नीचे आ गया और एक कॉस थीटा भी नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो कॉस थीटा कैंसिल, ऊपर में कितना रह गया 1। ये देखिए cos थीटा इक्वल टू कितना हो गया 1/2। cos में 1/2 किसका वैल्यू होता है तो cos 60 डिग्री का, देयरफॉर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये आपका आंसर हो गया, इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब हम लोग देखेंगे 28 का सी नंबर। क्वेश्चन है 2 सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 5 tan x। देखिए 2 सेक स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना हो गया 5 tan x। ये ब्रैकेट ओपन कीजिए तो ये हो गया 2 और ये हो जाएगा 2 tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना हो गया 5 tan x। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, यानी इसको अगर हम प्रॉपर ऑर्डर में लिखेंगे तो 2 tan स्क्वायर एक्स माइनस 5 tan x और प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया इक्वेशन के फॉर्म में। इसको ये मिडिल टर्म में इसको ब्रेक करते हैं तो ये हम लिख सकते हैं 2 tan स्क्वायर एक्स माइनस 4 tan x माइनस 10 x और प्लस 2 इक्वल टू 0। ये दोनों में कॉमन ले लेंगे 2 tan x, तो इसमें बच गया आपका tan x और इसमें बच गया 2। ये दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है। ठीक है, तो ये बच जाएगा आपका tan x माइनस प्लस माइनस 2 इक्वल टू 0। दोनों में देखिए tan x माइनस 2 कॉमन है। ठीक है, माइनस 2 बच गया और इसमें क्या बचा आपका 2 tan x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, यानी कि tan x माइनस 2 इक्वल टू 0
यानी 10x इक्वल टू कितना हो गया 2, और एक बार आप दिखा सकते हैं इसको 2 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, ये तो ये हो गया आपका आंसर, इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब हम लोग देखेंगे 29 नंबर। ठीक है, इसमें क्वेश्चन है आर द फॉलोइंग आइडेंटिटीज इफ नॉट सॉल्व फॉर थीटा वेयर 0 डिग्री इज स्मॉलर देन थीटा एंड थीटा इज स्मॉलर देन 90 डिग्री। तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि ये आइडेंटिटीज है या नहीं है। तो पहले ये जानना जरूरी है कि आइडेंटिटीज होता क्या है ना। जैसे थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, हम लोग जिसका वैल्यू जानते हैं थीटा का 0, 30, 45, 60, 90, तो एक दो वैल्यू जो है रख के इसको देखेंगे कि इतना बराबर इतना होता है कि नहीं। अगर इतना बराबर इतना हो जाता है, थीटा का वैल्यू सपोज दैट कि हम 30 डिग्री रखें और वैल्यू रखने पर इतना बराबर इतना हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि वो आइडेंटिटी है। और अगर नहीं है तो फिर नो। ठीक है, तो चेक करते हैं, एक तो लिखेंगे अगर थीटा इक्वल टू हम 30 डिग्री ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका cos 30 डिग्री, ये हो गया 1 माइनस साइन 30 डिग्री, प्लस ये कितना हो गया cos 30, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन 30 इक्वल टू कितना है 4 है। अब देखिए cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, ये हो गया 1 माइनस 1/2। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2 इक्वल टू कितना है 4। ये देखिए √3/2, यहाँ कितना हो जाएगा ये 2 माइनस 1/2 प्लस ये हो जाएगा √3/2 और ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 1/2 इक्वल टू 4। ये कितना हो जाएगा √3/2, 2 ऊपर आ जाएगा नीचे 1 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा √3/2, 2 ऊपर हो जाएगा 3 नीचे हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा √3 और ये 2 से 2 कैंसिल, और ये √3 से देखिए इसको आप लिख सकते हैं कितना √3 और 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 इक्वल टू 4 है ना। √3 भी कैंसिल, ये बच गया √3 प्लस 1 और बाय √3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, यानी कि 4 के बराबर नहीं आया है ना, इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि ये आइडेंटिटी नहीं है। तो इसको मिटा देते हैं और हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं नो। ठीक है, यानी आइडेंटिटी नहीं है। तो इसी तरह हम लोग चेक कर लेंगे। ठीक है, यानी थीटा का वैल्यू, जिसका वैल्यू आपको आता है, मान आता है, उसको लिखेंगे थीटा बराबर 30 डिग्री ले लेंगे, 60 डिग्री ले लेंगे, 45 डिग्री ले लेंगे, 0 डिग्री ले सकते हैं, 90, मतलब एक दो वैल्यू लेके इसको आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिटी है या नहीं, तो क्या हुआ नहीं। ठीक है, अब आप क्वेश्चन लिखिए cos थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया 4। दोनों में देखिए cos थीटा को कॉमन ले लीजिए, तो ये बच गया आपका 1, ये बच गया आपका 1 माइनस साइन थीटा और प्लस ये हो गया 1 बाय 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया 4। ठीक है, ये हो गया cos थीटा और एलसीएम ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, इससे ये कैंसिल, ये रह गया, यानी लिखेंगे आप 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 4। ये देखिए माइनस में ये प्लस में कैंसिल हो जाएगा, यानी लिखेंगे cos थीटा 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 और नीचे हो गया a माइनस बी, a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो गया 4। ये हो जाएगा आपका cos थीटा इंटू 2, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये cos थीटा इंटू cos थीटा लिख सकते हैं इसको, इक्वल टू कितना हो गया 4। 1 cos थीटा कैंसिल हो गया। ठीक है, ये cos थीटा को ऊपर ले जाते हैं और 4 को नीचे ले आते हैं, यानी इसको आप लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू कितना 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो cos में 1/2 किसका वैल्यू होता है cos 60 डिग्री का,
देयरफॉर थीटा इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री। तो ये आपका आंसर हुआ। एक तो यहाँ हो गया नो यानी आइडेंटिटी नहीं है, और दूसरा हमने थीटा का वैल्यू निकाल दिया 60 डिग्री। तो ये आपका आंसर रहा, इसको नोट डाउन कर लेंगे। देखेंगे 29 का बी। इसमें भी आपको वही क्वेश्चन है कि आर द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, क्या ये आइडेंटिटीज है या नहीं, इसको आप चेक कर लेंगे। थीटा का वैल्यू 30 डिग्री रख के या 60 डिग्री या 45 डिग्री या 90 डिग्री या 0 डिग्री रख के चेक कर लेंगे। तो इसका भी आंसर क्या आएगा, नो आएगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे क्वेश्चन, कॉस थीटा बाय कॉसिक थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बाय कॉसिक थीटा माइनस 1 इक्वल टू 2। दोनों में देखिए कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा आप निकाल लीजिए कॉमन। ठीक है, और नीचे बच गया आपका, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय कॉसिक थीटा प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा 1 बाय कॉसिक थीटा माइनस 1, ब्रैकेट क्लोज किए और ये 2 लिख दिए। ठीक है, ये देखिए कॉस थीटा एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉसिक थीटा प्लस 1, और ये हो जाएगा आपका कॉसिक थीटा माइनस 1। ठीक है, ये देखिए इससे ये कैंसिल, ये रह गया, इसको लिखेंगे आप कॉसिक थीटा माइनस 1 प्लस कॉसिक थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2। ये देखिए प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो गया। ये लिखेंगे कॉस थीटा 1 कॉसिक थीटा 1 कॉसिक थीटा मिलके कितना हो जाएगा 2 कॉसिक थीटा बाय ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कितना हो जाएगा कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया 2। दोनों तरफ से 2 2 कैंसिल कर दिए। ठीक है, इधर ले आते हैं। देखिए कॉस थीटा को कॉस थीटा रहने दीजिए, कॉसिक थीटा को आप क्या लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा, और कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया 1 इधर रहा, ये हो गया आपका कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, अच्छा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, यानी कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये साइन थीटा ऊपर चल जाएगा तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया 1। ये देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, साइन थीटा बाय कॉस थीटा रहा, ये किसके बराबर होता है टेन थीटा इक्वल टू 1, और 10 में 1 किसका वैल्यू होता है 10 45 डिग्री का। देयरफॉर थीटा इक्वल टू कितना हो गया 45 डिग्री। तो ये आपका आंसर हो गया, इसको नोट डाउन कर लेंगे। हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन है कि सॉल्व 2 साइन ए माइनस 1 इक्वल टू 0, हैंस प्रूव दैट साइन 3a इक्वल टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए। तो ये देखिए दिया हुआ है कितना है 2 साइन ए माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2 साइन ए इक्वल टू कितना हो गया 1, यानी साइन ए इक्वल टू कितना हो गया 1/2। साइन में 1/2 किसका वैल्यू होता है साइन 30 डिग्री का, यानी ए इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री। ठीक है, अब वहां से लीजिए आप LHS। LHS कितना है साइन 3a। ठीक है, तो ये लिए साइन 3a का वैल्यू कितना निकाले 30 डिग्री, यानी साइन कितना डिग्री हो गया 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1। ये LHS आ गया। अब RHS लेंगे। ठीक है, RHS में कितना है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यू ए। तो ये लिखे 3 साइन 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यू 30 डिग्री। ठीक है, ये हो गया 3 साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, 4 इंटू साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 पावर 3 है तो 3 पुट कर दिए, तो ये हो गया आपका 3/2 माइनस 4, 1 का क्यू करेंगे 1, 2 का क्यू करेंगे 8, 4 से 2 टाइम्स
यानी 3/2 माइनस 1/2, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2, 3 माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 2/2, 2 से 2 कितना टाइम्स, 1 टाइम्स, यानी कितना आ गया 1। देखिए ये आरएचएस है, ये एलएचएस है, तो आ गया इक्वल। ठीक है, लिखेंगे देयरफॉर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूव्ड। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखेंगे 30 का बी। क्वेश्चन है कि इफ 2 cos थीटा माइनस √3 इक्वल टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, यानी थीटा का वैल्यू निकाल देना है। और ऑल्सो प्रूव दैट साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं, कितना दिया हुआ है देखिए, तो 2 cos थीटा माइनस √3 इक्वल टू 0, यानी हो गया आपका 2 cos थीटा इक्वल टू, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस, यानी cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3/2। cos में √3/2 किसका वैल्यू होता है, cos 30 डिग्री का, यानी थीटा इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री। तो ये एक आंसर हो गया। अब एलएचएस लेंगे, एलएचएस में कितना है देखिए, तो साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, यानी हो जाएगा साइन 2 इंटू थीटा का वैल्यू कितना आया 30 डिग्री, यानी कितना हो गया साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2। ये हो गया एलएचएस। अब आरएचएस लिखेंगे, आरएचएस कितना है देखिए, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया 2 साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री, यानी 2 साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 और कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2। ये 2 से 2 कैंसिल, यानी बच गया आपका कितना √3/2। देखिए एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ गया। लिखेंगे देयरफॉर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूव्ड। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब 31 का ए नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इफ 9 साइन थीटा प्लस 40 कॉस थीटा इक्वल टू 41, प्रूव दैट 41 कॉस थीटा इक्वल टू 40। तो लीजिए 9 साइन थीटा प्लस 40 कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो गया 41। देखिए 9 साइन थीटा इक्वल टू, ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी 40 कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये हो गया आपका 9 साइन थीटा का होल स्क्वायर और इधर हो गया आपका 41 माइनस 40 कॉस थीटा का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, 9 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 81 साइन स्क्वायर थीटा, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर पर अगर हम तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा आपका 41 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 41 इंटू 40 कॉस थीटा प्लस 40 कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए इसको आप क्या कीजिए 81 साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 41 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1681 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 इंटू 40 कीजिएगा 80, 80 इंटू इतना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8 1 जा 8, 8 4 जा 32 और 0 पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा इतना कॉस थीटा। 40 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1600 कॉस स्क्वायर थीटा। अब ब्रैकेट ओपन कीजिए, 81 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 81 और 81 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना लिखिएगा 1681 माइनस 3280 कॉस थीटा प्लस 1600 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये अब ये दोनों को आप उधर ले जाइए तो ये कितना लिखिएगा आप 1681, ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये लिखिए माइनस 3280 कॉस थीटा प्लस 1600 कॉस स्क्वायर थीटा, ये देखिए माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 81
कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। देखिए इतना में से 81 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1600 माइनस 3280 कॉस थीटा प्लस ये दोनों देखिए सेम चीज़ें हैं, प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1681 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। अब देखिए एक परफेक्ट स्क्वायर में आ गया है ना, इसको आप लिख सकते हैं 40 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 40 इंटू 41 कॉस थीटा प्लस 41 कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ये फॉर्मूला में आ गया। तो इसको आप लिख सकते हैं 40 माइनस 41 कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। स्क्वायर हटाएंगे तो भी 0 ही रहेगा, यानी इसको आप लिख सकते हैं 40 माइनस 41 कॉस थीटा इक्वल टू 0। ये माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी क्या लिखेंगे 41 कॉस थीटा इक्वल टू 40। तो यही आपको देखिए प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब हम लोग देखेंगे 31 का बी। देखिए क्वेश्चन है आपका tan थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 3। ठीक है, तो tan थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 3। आप क्या करेंगे tan थीटा इक्वल टू, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, अब क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्क करने पर तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 इंटू सेक थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये tan थीटा का स्क्वायर का मतलब हो गया tan स्क्वायर थीटा और ये a माइनस बी होल स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू सेक थीटा और प्लस सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ तक ठीक है। tan स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, 6 सेक थीटा अब प्लस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये सबको भी उधर ले चलिए तो ये हो जाएगा आपका 9 माइनस 6 सेक थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस सेक स्क्वायर थीटा और ये माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 0। ये देखिए माइनस में ये प्लस में कैंसिल हो जाएगा, 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 10 माइनस हो गया 6 सेक थीटा इक्वल टू कितना हो गया 0। ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी लिखेंगे 6 सेक थीटा इक्वल टू कितना हो गया 10, यानी सेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/6, 2 से 2 3 जा, 2 से 2 5 जा। ठीक है, यानी सेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/3। अच्छा देखिए सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है h/b, यानी कि आपका h का वैल्यू दिया हुआ है और b का वैल्यू दिया हुआ है। p अगर फाइंड करना हो तो क्या होता है h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 25 माइनस 9, यानी हो गया √16 इक्वल टू 4, यानी p का वैल्यू निकल गया है ना। अब अगर हमको साइन थीटा का वैल्यू लिखना है तो साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h। ठीक है, तो ये हो गया साइन थीटा, p का वैल्यू कितना आया 4 और h का वैल्यू कितना दिया हुआ 5, इस ये डिवाइड में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी लिख सकते हैं 5 साइन थीटा इक्वल टू 4। देखिए यही चीज़ लाना था, तो ये हो गया आपका प्रूव्ड। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। अब इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एक्सरसाइज के साथ, नए चैप्टर के साथ। ठीक है, और तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो। सारा कुछ ईजिली मैंने समझाया है, अपना पूरा प्रयास किया है। ठीक है, अगर आपको पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अवश्य सब्सक्राइब करें। थैंक यू।